औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और क्या आज भी मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी और कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। मंथली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग क्या इफेक्ट कर सकती हैं, इन तमाम चीजों के लिए इस एपिसोड के एंड तक देखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखो, ट्रेड को प्लान कर सको। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने और आप हमारे स्विंग का भी हिस्सा बने, और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह कल की स्विंग अमेजिंग थी और मैंने इसके लिए टिकटॉक पे भी जो है ना वो वीडियो अपलोड की थी। आप वो भी देख सकते हैं, हमारा टिकटॉक भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी लाइव स्ट्रीमिंग इंशाल्लाह करेंगे। और आप यहाँ पे देखें तो आप डायरेक्टली हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी फ्री। ठीक है, फरवरी से हमारा 5th बैच स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद हमारे अगली इनरोलमेंट जो है ना वो 6th बैच की होगी। तो आप उसमें अपनी क्लासेस के लिए और फिजिकली क्लासेस के लिए दुबई में आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको भी दुबई में मैंने फिजिकली क्लासेस दी हैं वो एक बेहतरीन इस टाइम ट्रेड कर रहा है। उसके रिव्यू भी इंशाल्लाह, रिव्यू की वीडियो भी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा गाइस, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग के साथ साथ मंथली क्लोजिंग भी है और 31 जनवरी 2025। और देखते हैं कि आज हमारे पास जो है ना फंडामेंटली क्या अपडेट्स हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप देखें, हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे आज क्लोजिंग है 5:30 के ऊपर। फोर ईसी यानी पैक प्राइस इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये। उसके अलावा साथ में एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कॉस्ट इंडेक्स का क्वार्टरली डाटा है और शिकागो पीएमआई है। तो आज के दिन 5:30 पे काफी ज्यादा एग्रेसिव न्यूज है। एक्सपेक्टेड है कि आज के दिन जो है ना वो 0.2 सस्टेन रहे, जो फोरकास्ट हुआ हुआ डाटा। लेकिन प्रीवियस डाटा नेगेटिव था, उससे अगर ये 0.2 आता तो ऑलमोस्ट बेहतर इस कंसीडर किया जाएगा। और जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ये डाटा जो है ना पॉजिटिव आने के चांसेस है। अब देखते हैं जी कि हमारा जो आने वाला टाइम, ये जो आज के दिन, सबसे पहले हम सीपी के ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, आज के दिन का जो सीपी वैल्यू है वो 22 यानी 2796.8, 2796.8 आज का सीपी है। मार्केट जो है ना इस वक्त करंटली जो चल रही है कैंडल्स, ये इससे नीचे है। अगर इससे नीचे क्लोज होते रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 2786, अगर 90 उसने ब्रेक किया तो। यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ अगर गई तो फिर देन रीटेस्ट जोन 2766 और एट द एंड 2762 का एरिया मीट करती हुई दिख रही है। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज करती है तो एज ए रूल जो हमने सीपी ट्रेड के ऊपर डिजाइन किए हुए हैं, वो हम क्या करेंगे, बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट अगर मार्केट ने ऑल टाइम आई अगेन ब्रेक कर दिया 2899 पॉइंट समथिंग का, तो अगेन मार्केट यहां से ड्रॉप हो गया 27804 से। नेक्स्ट जो है ना वो 2818 और उसके अलावा 2823 का एरिया मीट करती हुई दिख जाएगी। तो गाइस, आपको याद होगा मैंने वीकली वीडियो में आपको 2820 का टारगेट दिया था कि मार्केट आपको करती हुई दिखाई देगी आने वाले डेज में। तो ये इसके करीब अब पहुंच चुकी है। यहाँ पे हम आगे डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डीएक्सवाई को अगर आप देखें तो ये भी कोई इतना ज्यादा गिरा हुआ नहीं है। यहाँ पे इसने भी काफी ज्यादा कल के दिन इम्प्रूवमेंट किया। पहले तो ये डाउन साइड की तरफ है अच्छा खासा, और फिर यहाँ से इम्प्रूव करता हुआ दिखाई दिया आपको। डाटा अलग है, क्लेम का डाटा पॉजिटिव था, बट कल का जो क्वार्टरली जीडीपी का डाटा वो नेगेटिव था। और जिसकी वजह से मार्केट पहले डंप हुई और उसके बाद खुद को काफी हद तक रिकवर किया। और ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने हिट किया। मेरा ये मानना था शायद इस सपोर्ट को टच करेगा, लेकिन पहले मार्केट अपसाइड की तरफ चलेगी।
इस वक्त करंटली सिचुएशन ये है कि मार्केट DXY की जो है ना वो कहाँ पे है, सेलिंग एरिया रेजिस्टेंस के ऊपर है, और मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए किन एरिया की तरफ, ये जो है ना वो 38.2% और 50 और 61% वाले फिबोनाची लेवल्स को मीट करना चाहिए, और साथ में फेयर वैल्यू गैप को भी टच करके मार्केट अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है H1 के ऊपर और अबव में। इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश, ठीक है। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। गाइस आज दूसरी वीडियो भी कोशिश करूंगा अपलोड करूं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लोगों के कल मैसेजेस आए थे, तो आज मैं वो वीडियो भी इंशाल्लाह आपके लिए अपलोड करूंगा। अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गाइस सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये बताता चलूँ, ये आपके सामने डेली का चार्ट है, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। कल के दिन मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी अपनी तारीफ़ नहीं की। आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से वीडियो जो मेरी फ़ॉलो करता है, वो ज़रूर प्रॉफ़िट बनाता हो कहीं न कहीं। आप लोगों की दुआओं की वज़ह से जो है ना मैं अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, और फिर उसके बाद आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ। तो एक लाइक आप लोग लाज़मी कर दिया करो, इससे हौसला बुलंद होता है। अच्छा, कल के दिन मैंने आपको एक लाइन लगा के दी थी, क्लोज अबव। ये जो पॉइंट था ना वो 2773 से अबव अगर डेली की कैंडल क्लोज होती है तो काफी ज्यादा एग्रेशन मार्केट शो करेगी। लेकिन माइंड में रखिएगा कि ये आज के दिन ट्रैप भी हो सकता है। आज के दिन लोगों को यहाँ जहाँ पे रुक गई है ना मार्केट, ये पेनिक्स जोन है। यहाँ पे काफी लोगों का डिसीजन चेंज कराने के बाद मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ आ सकती है, क्योंकि अगर हमने तो चलो बताया हुआ था, लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो 27 और 80 से लेके 27 और ऑलमोस्ट 90 के एरिया तक बहुत सारे लोगों ने सेल में अपना जो है ना ऑर्डर प्लेस किए होंगे और स्टॉक होंगे। तो इतनी जल्दी मार्केट इसको कवर नहीं करेगी, अभी काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगी, और फिर फाइनली अपना डिसीजन जो लोग चेंज करेंगे तो फिर ये ड्रॉप होगी। यहाँ पे गाइस अब देखें तो सप्लाई जोन से ऊपर मार्केट ने डेली की क्लोजिंग जो है ना क्लोज कर दी। अब होगा क्या, पहले मार्केट अगर नीचे आता है और फिर ये वाले एरिया अब रिट्रेस के एरिया है डेली के, ठीक है, 2783 यानी कि अगर जो पिछला हाई था उसको मार्केट, यानी एक ऑल टाइम हाई था, एक उससे भी नीचे 86 का एरिया आया था, वो टूटेगा तो मार्केट इस जगह स्पाइक लगाएगी। फिर 70 और 73 का एरिया भी आज रिट्रेसमेंट के लिए है। अगर यहाँ से वापसी पे अगेन चेंज ऑफ करैक्टर बनता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो देन अगेन बाय में जाइएगा। अदरवाइज आज मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो अच्छा खासा चुकमा दे सकती है, स्पाइक लगा के डाउन साइड की तरफ आने के चांसेस है। तो मैं आज आपको जल्दी बाय करने का मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा, पूरा हफ्ता मैं आपको बाय करने का कहता रहूं। आज के दिन मैं आपको जरूर बोलूंगा कि इंतजार करें, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर से फ्राइडे वाले दिन वैसे ही हम ट्रेड्स बहुत कम करते हैं, मैं तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करता, और मशवरा भी हमेशा देता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन ट्रेड ना करें, स्पेशली 7 बजे के बाद, ठीक है। तो आज तो मंथली क्लोजिंग भी है। तो गाइज यहाँ पे सिचुएशन कुछ ये है कि आज अब देख रहे हैं कि मार्केट में डेली की बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। रिट्रेस करके मार्केट जाएगी तो ब्रेक करेगी तो अच्छा है, अगर रिट्रेस करेगी तो इन एरिया से आप अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इंतजार करें। अगर मार्केट चूंकि यहाँ पे ओवरबॉट हो चुकी है, अगर RSI भी देखें, तो अब हम चलते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कल की बात बताता हूँ जो कल मैंने आपको बताई थी। याद हो गाइस तो मैंने आपके सामने बताया था कि एक क्लियर नजर आ रहा है, कप एंड हैंडल शेप नजर आ रही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, तो ये जोन वीक सेलिंग जोन है, मैंने लिखा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने अगर देखा हो, मैंने बताया था कि मार्केट 2766 को ब्रेक करने की काबिलियत रखती है, क्योंकि इससे पहले काफी टाइम मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे चुकी है, और नीचे से काफी स्टेप बाय स्टेप पावर लेके आई हुई है, ठीक है, FOMC में। अच्छा, फिर ये एरो देखो, ये थोड़ा सा इसने रिट्रेस कम किया है, बट मार्केट अपसाइड की तरफ जाती हुई इसी एरो को फॉलो करती हुई गई। अब यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहा है, और अगर देखें तो ये मैं आपको अभी H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल में डिस्कशंस करूंगा, तो फिर आपने कहाँ से जो है ना वो अपनी अपॉर्चुनिटी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्ट होने का मतलब वो नीचे से भी मार्केट जो है ना वो इस तरह का
कुछ शेप बना रही है, और अब आपको आप आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी शेप बनती हुई दिख रही है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, ठीक है। तो इस वक्त सिचुएशन H1 के ऊपर देखें तो बैलेंस वॉल्यूम चल रहा है, यानी कि सेल का और बाय का ऑलमोस्ट वॉल्यूम बैलेंस है। तो मार्केट जो है ना वो ज्यादातर यहाँ पे, मैं बाय का मशवरा तो आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। मार्केट यहाँ से किसी भी टाइम पे गिर सकती है। तो आज मैं पूरे हफ्ते में पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि आपने आज इतनी ज्यादा बाय नहीं करना। मार्केट रिट्रेस कर सकती है, और अच्छा खासा रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि लेवल्स H1 स्टोरी के। ये मैंने H1 स्टोरी आज आपके लिए बनाई हुई है। यहाँ पे देखें तो RSI जो है ना वो आपको 70 और 70 ओवर पार्ट दिख रहा है, और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बनी हुई है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ओस माइट भी पॉसिबल स्पाइक लगाए आपसे। ट्रेंड तो बुलिश है, तो मैं आपको सेल का मशवरा भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बाय बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ में कभी भी ट्रेड नहीं करवाता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेंड को देख के आप ट्रेड करें, बट बाज दफा ऐसा जगह होती है जहां पे आपको इंतजार करना होता है। तो यहाँ पे जहां पे मार्केट रुक गई है, पैनिक जो जोन है ये क्रिएट कर रही है कि लोग अपना डिसीजन बदलें। अब जो ही लोग हेज पे जाएंगे या फिर बाइंग की तरफ जाएंगे, तो मार्केट को ये नीचे की तरफ लाते हुए दिखाई देंगे आपको। सबसे पहले गाइस देखें कि तो मार्केट ने ऑल टाइम हाई जब ब्रेक किया, अब वो एज ए सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। मार्केट उसमें हर टाइम आपको रिजेक्ट होती हुई दिखाई देगी इस एरिया से, और इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ही तोड़ेगी। और जब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखें, तो फिर रीटेस्ट के ऊपर आप जो है ना अपनी सेलिंग बनाना चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस आपके सामने फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुए हैं, और यहाँ पे डिमांड जोन है। ये फेयर वैल्यू गैप और डिमांड जोन मेरे लिए आज के दिन काफी इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से अपनी बाइंग रीजन देख के ट्रेड्स करें। ये आपके सामने पहला है 2772.9, 2764.7 और 2756। अगर मार्केट इस डाइवर्जेंस को तोड़ के अपसाइड की तरफ जाती है, तो फिर मैं आपको H4 के ऊपर लेवल बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको रीजन मिल सकती है, ठीक है। तो अभी 90 के एरिया से, यानी 2790 से बार बार मार्केट रिजेक्ट होती गई। अब 27 और 86 के साथ भी मार्केट काफी टाइम झगड़ा करने वाली है, क्योंकि ये नीचे वाला जोन भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। बार बार आप ये आपको जितने भी सेलर्स होंगे उनके लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगी। देन मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। तो ये लेवल्स मैंने आपको बता दिया, ये फिबोनाची लेवल्स, और उसके बाद नीचे वाला डिमांड जोन। और ये डिमांड जोन अब 2744 का है, जहां पे एफओएमसी के टाइम मार्केट डाउन साइड की तरफ गई थी। और उसके अलावा अगर इसे डाउन साइड पे देखें, तो ये 2730 का डिप है, यानी एसएसएल है। यहाँ पे अगर आप डिमांड देखें, तो ये डेली का डिमांड 2723 से लेके 27119 और नीचे वीकली लेवल है। ये आप सोच रहे हो कि बहुत नीचे बता रहा है, गोल्ड के लिए कुछ भी नहीं है ये मूव करना। माइट भी पॉसिबल कि मार्केट अगर यहाँ पे रिजेक्ट होती है, तो लंबी स्पाइक भी लगा के आपको दिखा सकती है। गोल्ड है, ये बेलगाम गोल्ड है, इसलिए इसको इस पे ज्यादा आपने क्या करना है, अपना टारगेट पूरा करना है और मार्केट को बाय बाय करना है। अच्छा, अगर अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे गई, तो मार्केट में आपको H4 के लेवल्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ तक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। यहाँ पे देखें, तो मैं सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कल की प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा कि कल मार्केट में जब ये हायर लो एफओएमसी में, सॉरी, बल्कि उससे पहले बना था। तो यहाँ पे एक चीज दिखानी है। मैंने आपको बोला था कि इससे ऊपर अगर क्लोज हो गई, ये मैंने कल का लाइन लगाई हुई है H4, तो फिर थोड़ी रिट्रेस कर सकती है, लेकिन ये रिट्रेस नहीं किया, ये वाली चीज। यहाँ से देखो तो एक मारूबोजो कैंडल बना के अपसाइड की तरफ मार्केट गई है। अब यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई के ऊपर, यानी ऑल टाइम हाई जो मार्केट ने क्रिएट किया है 2799 पॉइंट समथिंग का, तो ये एक पैनिक जोन के ऊपर मार्केट इस टाइम खड़ी है, और डाइवर्जेंस भी बन रही है। और काफी सारे लोगों का डिसीजन, जब तक डिसीजन लोग चेंज नहीं करते, ये इतना जल्दी नीचे नहीं आएगा। एक फेयर वैल्यू गैप, दूसरा फेयर वैल्यू गैप और तीसरा फेयर वैल्यू गैप H4 के ऊपर क्रिएट किया हुआ मार्केट में। और अगर H4 की मूव की बात करें, तो 2784, 2779, 2774 का एरिया आपको रिट्रेस होता हुआ दिख सकता है। और अगर इससे नीचे मार्केट H4 क्लोज करती है, तो फिर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है अगेन, और मार्केट मजीद डिप कर सकती है। तो अगर आप रेजिस्टेंस लेवल्स फाइंड करना चाहते हैं, तो वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। सबसे पहले सपोर्ट की बात की जाए, तो 2786 की सपोर्ट रहेगी, आप 2776 और 2764 और 60 का एक स्विंग बाय हमारी जहां से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट रहेगी। रेजिस्टेंस 1 2810, रेजिस्टेंस 2 जो है 2820 और 27 और 30 फिबोनाची लेवल्स आपके सामने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।